ऊपर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। व्यवहार न्यायालय पटना मतलब कि सिविल कोर्ट पटना के बाहर हमारी मौजूदगी है। मनीष कश्यप के अंदर सुनवाई चल रही है। जज साहब ने 2 बजे का समय दिया है। अंदर मनीष कश्यप के लिए लोग खड़े हैं। मनीष कश्यप जज रूम में बैठे हुए हैं और इसीलिए हमने सोचा कि चलिए आपको तब तक ये बात बता दी जाए कि कश्यप साहब तमिलनाडु जाएंगे कि नहीं। कश्यप साहब के साथ कल बेतिया कोर्ट में क्या हुआ। जो आदेश आया है कि बेतिया में रहकर ही सुनवाई होगी और तमिलनाडु की जो सुनवाई है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी, इसमें कितनी सच्चाई है। एनएसए वाले मुद्दे का क्या होगा और मनीष कश्यप को वाकई में अगर यहाँ से बेल मिल जाता है, यहाँ के लोग ठीक ठाक तरीके से उनकी सुनवाई हो जाती है, तो क्या वाकई में वो छूट जाएंगे और बाहर आ जाएंगे। सौरभ हमारे साथ हैं, क्या हो सकता है सौरभ जी? देखिए आज बेतिया वाला बताइए ना, बेतिया में क्या जज साहब बोले कि हम नहीं जाएंगे? नहीं, कल बेतिया में पटना की पुलिस गई थी। हाँ, और रिमांड के लिए वहाँ पे बोली। हाँ। बेतिया कोर्ट ने परमिशन दिया कि ठीक है रिमांड पे ले जाइए। सुनवाई थी इसीलिए। हाँ, आज इनको यहाँ पे पेश किया गया है। आज प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे पेश किया गया। प्रोडक्शन होने के बाद ये इकोनॉमिक ऑफेंस में जो उनका केस था, 3 केस है, तीनों में ये बेल फाइल कर सकते हैं। अच्छा। जी, आज के बाद। हाँ। और आज के बाद ये किसी भी जेल में रहें, चाहे वो तमिलनाडु में रहें, चाहे वो बेतिया में रहें, चाहे पटना में रहें, आज से उनका जेल में रहना काउंट होगा। मतलब प्रोडक्शन हो गया इसलिए। जी बिल्कुल। इसमें कितना सच्चाई है कि अब वो तमिलनाडु नहीं जाएंगे? देखिए, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तमिलनाडु जाएंगे या नहीं जाएंगे बेतिया कोर्ट पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब वहाँ पे 4 महीना कंप्लीट हो चुका है एनएसए लगने के बाद, और 2 महीना लगभग बचा हुआ है। अब 2 महीना में अगर यहाँ बेल मिल जाता है, उसके बाद भी एनएसए एक्सटेंड होता है या फिर उसमें समय बच जाता है, तब फिर यहाँ से उनको जाना ही पड़ेगा तमिलनाडु में। और अगर मान लीजिए कि एनएसए 6 महीने के बाद एक्सटेंड नहीं हुआ, यहाँ पे बेल मिलने में ज्यादा समय लग गया, तो फिर वो यहीं कोर्ट में रहेंगे। और अन्यथा अगर उनको जाना पड़ा तो बेतिया कोर्ट डिसाइड करेगी कि वो वहाँ जाएंगे या फिर यहीं पर रहेंगे। अच्छा, सोशल मीडिया में बड़ा माहौल बना है, वकील लोग या फिर जज लोग कहा जाता है कि माहौल में नहीं जाते हैं, फैक्ट और ट्रूथ और कानून से चलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां कल एक आदमी पुलिस की गाड़ी के आगे कूद गया, बोला कि मनीष भैया को नहीं जाने देंगे, और उसके बाद कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि देशद्रोही है, राजद्रोही है। तो इस पर कानून के जो अधिवक्ता हैं, जो आप लोग कानून के रखवाले हैं, वो क्या कहेंगे? अभी देशद्रोही बोलना ठीक है? देखिए, मैं बता रहा हूँ, जैसे किसी पे भी कोई केस होता है, उसको जब तक कोर्ट डिसाइड ना करे, जब तक उस ऑफेंस को सत्य ना साबित करे, तब तक उसको देशद्रोह नहीं बोला जा सकता है। या अगर किसी पे मर्डर का चार्ज लगा, जब तक कोर्ट के द्वारा प्रूफ नहीं हो जाता है कि ये मर्डर किया है, तब तक उसको मर्डर बोलना सही नहीं होता है कानून के नजर से। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कि एनएसए का डेट एक्सटेंड हो जाए, फिर और यहाँ पे बेल मिल जाएगा, फिर भी उसको रहना पड़ेगा तमिलनाडु में? हाँ, अगर यहाँ पे सारे केस में बेल मिल जाता है, तमिलनाडु का एक्सटेंड हो गया, तो फिर उनको तमिलनाडु वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, और निजी तौर पर अगर एडवोकेट सौरभ से पूछा जाए कि मनीष कश्यप जब आ रहे हैं, इतना भीड़ आ रही है, तो क्या होता है ना, बहुत तरह के क्रिमिनल आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग का सुनवाई देखे होंगे, सीख रहे होंगे तब भी देखे होंगे, अब जब कर रहे हैं तब भी देखे, तो क्या आता है? क्या एक बार ये आप क्या सोचते हैं कि मनीष कश्यप का लोग इतना जमीन पर समर्थन कर रहे हैं और कोर्ट का हिसाब अलग चल रहा है? बिल्कुल, कोर्ट को इस चीज से कोई मतलब नहीं कि बाहर कितना समर्थन चल रहा है, कि नहीं चल रहा है। कोर्ट का अलग प्रोसीजर होता है, वो नियम कानून के हिसाब से चलेगी। हाँ, समर्थन के हिसाब से चलना होता तब तो कोई नेता जेल में कभी जाता ही नहीं। 2 लाख लोग देशद्रोही बोलते तो देशद्रोही नहीं हो जाएंगे, वो तो लोग का समझ है। अगर जो देशद्रोही बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। जब तक कोर्ट प्रूफ नहीं किया, कैसे आप देशद्रोही बोल सकते हैं? एलिगेशन तो किसी पे भी कुछ भी लग सकता है। अगर बेऊर जेल वाला प्रकरण हुआ, बेऊर जेल वाले प्रशासन ने कहा, बेऊर जेल के जेलर साहब ने कहा कि हम मनीष कश्यप को नहीं रखेंगे, कोर्ट ने कहा है बेतिया रखिए। 1 घंटा तक मनीष कश्यप बाहर रहे, फिर वहां पे गए, इसका क्या है? देखिए, अब ये तो थोड़ा सा परेशान किया जा रहा है, सबको पता है। अब इनको 1 घंटा बाहर रखना या फिर ऐसा वार्ड में रखना जहाँ पे दिक्कत हो, वो सब इनके हाथ में है। जितना मिसयूज करना चाहे कर सकते हैं अपने। और ये जो ऑफेंस अभी चल रहा है, जो इकोनॉमिक ऑफेंस वाला है, या फिर जो विधायक साहब केस किए बेतिया में, बेल मिल जाएगा क्या लगता है? जैसे एंटिसिपेटरी बेल इनका रिजेक्ट हुआ है, लेकिन रेगुलर बेल में ज्यादा चांस होता है बेल मिलने का। अब ये जज साहब पे डिपेंड करता है। और वकील साहब क्या अपना आर्गू देते हैं, जो भी इनके एडवोकेट हैं यहाँ पे बेतिया में भी या फिर तमिलनाडु में भी, तो उन पे डिपेंड करता है क्या वो अपना पॉइंट रखते हैं। और जज साहब उसे कन्विंस हो गए तो फिर बेल मिल जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से ज्यादा चांस है बेल मिल जाने का। एनएसए लगा है उन पर, वकील साहब। एनएसए वो आदमी पर लगता है जो कुछ करता है। 2 धड़ा है, एक धड़ा कह रहा है कि भाई साहब कुछ नहीं किए हैं, एक धड़ा कह रहा है कि किए हैं। तो जो आप लोग वकील साहब लोग हैं, वो कैसे सोचते हैं पब्लिक के हिसाब से कि कानून पलटते हैं, कि क्या देख रहे हैं केस में, क्या सीखा जाए इससे? बिल्कुल, वकील है तो हम तो कानून के हिसाब से ही सोचते हैं। और जनरली ये कानून जो आया था, ये देश की सुरक्षा के लिए ही आया था 1980 में। 23 सितंबर 1980 को इस कानून को भारत में लाया गया, उसलिए कि जो भी देश के लिए, सुरक्षा के लिए खतरा है, उन लोगों को बिना किसी प्रोसीडिंग के कोर्ट जो है, सरकार जो है अपने अंडर में रख सकती है। प्रिवेंशन एक्ट इसको बोलते हैं। करेक्ट।
इसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो है 3 महीने तक सरकार जो है पहले 3 महीने तक उसको अपने अंडर में हिरासत में रखती है और आगे वो चाहे तो अगले 3 महीना के लिए एक्सटेंड कर सकती है। 6 महीना और मैक्सिमम 1 साल तक वो 12 महीना तक वो एक्सटेंड कर सकती है। एक और मतलब बता दीजिए फिर से, माने कि 12 महीना हो गया, 12 महीने तक एक्सटेंड किया गया, उसके बाद क्या होगा? 12 महीने के बाद अगर मैक्सिमम केसेस में ये जो प्रावधान दिया गया है कानूनी प्रावधान में 12 महीने में उन लोगों को छोड़ देना होता है। अगर प्रूफ नहीं मिला तो प्रूफ नहीं। अब देखिए कानून तो टोटली प्रूफ पे ही चलता है। आप जब तक किसी चीज को गलत या सही प्रूफ नहीं कर देते हैं तब तक आप उसको दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मनीष कश्यप को कुछ लोग देशद्रोही समझें, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सही है, तो ये जो भी इनके खिलाफ अगर कोई प्रूफ मिलता है तभी ये गिल्टी होंगे, वरना ये निर्दोष होंगे और कोर्ट से ये बरी होंगे। फैक्ट पे चलता है सौरभ जी कानून, और जो लोग फैक्ट नहीं माने और जो देशद्रोही बोले उनका भी कुछ कानून है। अब वो उनका अपना ओपिनियन है मानने का। वैसे नहीं कहना चाहिए, जब तक कोर्ट किसी को गिल्टी साबित ना करे देशद्रोही नहीं बोलना चाहिए। मतलब ये उनका अपना समझ है। अच्छा, बड़ा आप लोग हाई प्रोफाइल केस भी देखते होंगे, इस केस से नॉर्मल आपका जो वकील का समझ नहीं है, कि इंसान का समझ है, वो क्या कहता है? इतना भीड़ आ रहा है, चिल्ला रहा है, वही है कि जिसको ज्यादा परेशान किया जा रहा है तो लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। जितना परेशान होगा ये उतना लोग समर्थन करेंगे। मेरे हिसाब से ऐसा हो ही रहा है इस केस में। देखिए मनीष कश्यप जो है वो एक तरह से युवा वर्ग का वो समझिए रिप्रेजेंटेटिव हो गया है। रिप्रेजेंटेटिव कहिए या फिर एक तरह से उनके अंदर जो गलत चीजों को वो बाहर लाने का काम शुरू किया था उन्होंने, जो एक्चुअल मीडिया का काम है। मीडिया ऐसे ही चौथा पिलर जो है नहीं कहा जाता है। चौथा पिलर कहने का मतलब है जो सरकार के अंदर खामियां हैं उनको बाहर लाना, और कहीं ना कहीं मनीष कश्यप उस काम को आगे बढ़ा रहे थे, अच्छा कार्य कर रहे थे। लेकिन हाँ, दोषी होना और नहीं होना ये तो प्रूफ होने के बाद ही तय होगा। इसमें एक आखिरी सवाल सौरभ जी, मनीष कश्यप के साथ 4 लोग और थे उस केस में, 3 को बेल मिल चुका है, तो इसी ग्राउंड पे हमको लगता है मनीष को भी मिल जाएगा। ये इस ग्राउंड मतलब ये बाध्य नहीं करता जज साहब को कि इस ग्राउंड पे एकदम बेल देना ही देना है, लेकिन ये एक ग्राउंड होता है जिसे जज साहब कन्विंस हो सकते हैं कि ये ग्राउंड है, उसका जो सेक्शन लगा उसमें ज्यादा पनिशमेंट नहीं है, और उसके बाद ये जितना जेल में रह चुके हैं उस ग्राउंड पे बेल मिलने का मतलब आप समझिए कि 80 to 90% चांस है कि बेल यहाँ से मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही। चलिए, मेरा नाम बाकी प्रशांत राय है। वकील साहब लोग ने जो कहा, आप उसे सहमत हो या असहमत हो, सच यही है, क्योंकि आपके और हमारे ओपिनियन से देश कानून कुछ भी नहीं चलता है। कानून चलता है फैक्ट से, और जज साहब जो बोलेंगे वो होगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। बाकी कोई अपडेट आएगा तो हमको इतला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।